मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ संस्कृत से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो अल्टरनेटिव फ्यूचर 3 के बारे में बात कर रहे थे, होली काउ, लैंड एंड काउ सब्सिस्टेंस, इसके बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है गाय के संरक्षण से और ज़मीन के संरक्षण से हम जो है इकोनॉमिक को बूस्ट कर सकते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था है या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे, वो जानेंगे इसमें। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हम जो है इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम देश की अर्थव्यवस्था को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। तो गांधी जी का कोट है, काउ स्लॉटर एंड मैन स्लॉटर आर इन माई ओपिनियन द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। गाय को मारना और आदमी को मारना दोनों ही एक समान है। वो गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अल्मा इकबाल 19वीं सेंचुरी के स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा था कि जो ग्रीक का, इजिप्ट का, रोम का एंशियंट सिविलाइजेशन जो है, ग्रीक का, इजिप्ट का, रोम का, वो ख़त्म हो चुका है, दुनिया से ख़त्म हो चुका है, मैप में नहीं दिखता है आज। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो है आज तक बचा हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, वो अभी तक चल रहा है। क्यों, आखिर क्या है इस सभ्यता में, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने अभी तक हमने 8 जो खतरे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर, इस बुक से, एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव फ्यूचर बाय डॉक्टर सहदेवा दास, इस बुक से हमने डिस्कस किया कि 8 जो खतरा है आज के मॉडर्न आधुनिक सभ्यता को, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूचर यानी कि क्या उपाय है जिससे कि हम इस खतरे से बाहर निकल सकते हैं, इस सभ्यता को बचा सकते हैं। तो इसमें जो है हमने डिस्कस किया 2 अल्टरनेटिव फ्यूचर। आज तीसरा अल्टरनेटिव फ्यूचर, लैंड एंड काउ सब्सिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन कल्चर का सब्सिस्टेंस क्यों है, क्यों सस्टेन कर रहा है इंडियन कल्चर, अभी तक क्यों इंडियन कल्चर जिंदा है, क्यों बचा हुआ है। तो बताया गया है कि क्यों सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि इसका एबिलिटी टू हार्मोनाइज देयर लिविंग विद द लॉज ऑफ नेचर एंड गॉड, भगवान के बनाए हुए नियम और प्रकृति के नियम के साथ जो है ये जो संबंध बना हुआ है इस धर्म का, इस सिद्धांत का, इस वैदिक सभ्यता का या भारतीय सभ्यता का जो सिस्टम है पूरा, वो जो है वो प्रकृति के नियम और ईश्वर के नियम के अनुसार ही कार्य करता है। इसीलिए ये सभ्यता अब तक जिंदा है। ठीक है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक सभ्यता है, मतलब प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया, पानी को, हवा को, मिट्टी को। अब देखिएगा भारतीय सभ्यता में प्रकृति को कितना महत्व दिया गया। हम लोग गंगा जी, यमुना जी को पूजा करते हैं, हम लोग जो है पेड़ पौधों का पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ का कितना महत्व है, ठीक है, गाय का कितना महत्व है। तो हम देखिए प्रकृति के संसाधनों का कितना सम्मान करते हैं, इसकी वजह से ये सभ्यता बचा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम जाने कि आज क्यों हम जो है इस सभ्यता से ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, जैसे एक माँ होती है, माँ जो है अपने बच्चे को जो है सारे सुविधा प्रदान करती है, दूध प्रदान करती है ना। उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में गाय जो है उसको माँ कहा गया है, क्योंकि माँ, गाय जो है वो सारा चीज़ देती है, दूध देती है, उसका जो यूरिन होता है, उसका जो मूत्र होता है, उसका जो गोबर होता है, वो भी बहुत काम का होता है। ठीक है, भारत के लिए, भारत के लोग उसका प्रयोग करते हैं अपने घर घर में। ठीक है, मानव समाज जो है वो इसके सेवाओं को जो है ऋण चुका सकता है। इसकी सेवाओं का जो ऋण होता है ना, जब इसकी सेवा हम ले रहे हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम गाय की रक्षा करें। तो गाय की रक्षा करके, गाय को सेवा करके, गाय का पूजा करके हम जो है इसको बचा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बुल जो होता है यानी बैल जो होता है, उसको सिंबल ऑफ रिलीजन और फादर माना जाता है, पिता माना जाता है, क्योंकि बुल जो है वो खेतों में जो है खेती करने के काम आता है। ठीक है, तो जो वैदिक कल्चर था, जो वैदिक सिस्टम था, वेदों के अनुसार जो जीवन प्रणाली था पहले प्राचीन सभ्यता में, वो इंसान जो था, मानव समाज जो था, वो गाय पे निर्भर कर रहा था। गाय से उसका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी डिपेंड करता था, फूड प्रोडक्शन पे, सॉइल फर्टिलिटी पे, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, फ्यूल सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, स्पिरिचुअल वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल सोशल केयर, हायर कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, एडवांसमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कॉर्डेज जस्टिस। तो इस पर डिपेंडेंट था पूरा तरह से वैदिक कल्चर, इस पर जो फोर्स करता था। लेकिन आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, आज के समय में देख रहे हैं कि गाय का जो है स्लॉटर हाउस बना के गाय को काटा जा रहा है, गाय को लोग खा रहे हैं, मार रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत जगह स्लॉटर हाउस बन रहा है दुनिया में। आप अमेरिका में जाइए, इंडिया में जाइए, हर जगह। इंडिया में केवल इंडिया की बात करें तो हर साल 4 लाख गाय काटा जाता है, हर साल 4 लाख गायों को काट दिया जाता है जिंदा। ये एक बहुत ही बड़ी जो है
समस्या बन चुकी है और ये चिंता करने का विषय है कि अगर गाय, और देखिए गाय के मरने के बाद भी गाय जो है वो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से सुविधा देती है, जैसे कि उसका चमड़ा भी काम आता है, लेकिन फिर भी गाय को हमें मारना नहीं चाहिए। गाय जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है और पूजनीय है, सम्मानीय है। फिर गाय और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे डिपेंडेंट है, गाय जो है किस प्रकार से हमारी सभ्यता को, हमारे आर्थिक जो परेशानी है आज देश दुनिया का, वो ख़त्म कर सकती है गाय। कैसे देखते हैं, जब हज़ारों साल पहले जब इंडस्ट्री नहीं था, फैक्ट्री नहीं था, तो उस समय भी इंडिया जो था दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री क्यों बनता था, क्योंकि और ये इंडिया जो है ये इन्वेडर्स को, जो लुटेरे थे जैसे महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और मुग़ल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर जो था, वो इंडिया से अट्रैक्ट क्यों होता था, क्या कारण था जो इंडिया इतना अमीर देश था। तो इंडिया इतना अमीर इसलिए था क्योंकि इंडिया जो है खेती पे और गाय के रक्षा पे ध्यान देता था। इंडिया के पास गाय था और खेती था, इसके बल पे इंडिया सबसे अमीर देश था, पूरा दुनिया में सबसे अमीर था। लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आज लोग गाय को काट रहे हैं। इंडस्ट्री के खोलने की वजह से क्या हुआ, कुछ लोग अमीर बन रहे हैं। जैसे जियो कंपनी है, जियो कंपनी क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को अमीर बना रहा है। उसी प्रकार से जितने भी इंडस्ट्रीज है जो है, जैसे आज के समय में देखिए तो सैनिटाइजर वाला जो है कितना अमीर बन गया, मास्क बनाने वाला कितना अमीर बन गया। तो कुछ लोग अमीर बन रहे हैं, सब लोग अमीर नहीं बन रहे। लेकिन वैदिक सिस्टम में, वैदिक कल्चर में सब लोग आर्थिक रूप से स्वस्थ थे, सुखी थे, किसी के पास कोई गरीबी नहीं था, कोई कमी नहीं था। 1835 में लॉर्ड मकाले जो अंग्रेजों का भेजा हुआ दूत था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आता है और वो बोलता है कि भारत में एक भी भिखारी नहीं है, भारत में एक भी भिखारी 1835 में नहीं मिला उसको। मतलब कि भारत उस समय कितना अमीर देश था। क्यों? क्योंकि भारत के लोग उस समय खेती करते थे और गाय का पालन करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग अपने घर, अपने गांव को छोड़ के शहरों में आके बसने लगे और शहरों में फैक्ट्री में काम करने लगे। आज भी देखिए पटाखा फैक्ट्री में, पटाखा बनाने वाला जो फैक्ट्री होता है उसमें कई बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनको अलग अलग बीमारी हो जाता है, क्योंकि वो फैक्ट्री में पटाखा बनाते रहते हैं। इसी प्रकार से अनेक लोग हैं जो अपने गाँव को छोड़ के और घर पे ये शहरों में आके बस गए हैं और शहरों में फैक्ट्री में काम करके दिन रात और मरते हैं। अस्थमा हो जाता है, कभी उनको कैंसर हो जाता है, कभी उनको ये बीमारी वो बीमारी हो जाता है। तो ये मूर्ख लोग हैं। गाय को कामधेनु बोला जाता है क्योंकि गाय जो है हमारी हर इच्छाओं को पूरा कर सकती है। हजारों साल से गाय और ज़मीन जो है वो जो है धन का, पहले लोग ये देखते थे कि आपके पास धन कितना, आपके पास गाय कितना है, आपके पास ज़मीन कितना है, और इसी के अनुसार जो है हम मापते थे कि कौन व्यक्ति कितना अमीर है। ठीक है। और ये भी बताया गया है कि काउ जो था इज द लाइफलाइन ऑफ 2 मिलियन विलेजेस एंड 2 बिलियन विलेजेस इन द थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, गाय जो था वो लाइफलाइन था 20 लाख गाँव के लिए और 2 करोड़ गाँव वासियों के लिए। ठीक है, और गाय का इतना बताया गया कि गाय का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। गाय जिंदा रहे या मरे, दोनों ही केस में गाय बहुत ही अच्छा है इंसान के लिए। उसका जो मूत्र है, उसका जो गोबर है, वो भी जो है अच्छे यूज के लिए किया जाता है। जैसे गाँव में जो घर होता था, घर उसको गाय के गोबर से उसको जो है लेपा जाता था, और गाय का जो गोईठा होता था, गोईठा उसको जो है गाय का गोईठा बनाया था, गाय के गोबर का जो गोईठा है उसको यूज किया था जलाने के लिए चूल्हा में, और उससे जो है हम खाना पकाते थे। तो देखिए कितना अच्छा सिस्टम था। फ्री में जो है आज गैस खरीदते हैं, महंगा गैस खरीद के हम लोग खाना बनाते हैं, और पहले जो था हम गाय के गोबर से बनाते थे और स्वस्थ जीवन जीते थे। और हम यहाँ तक कि काऊ का डंग, और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, साइंटिफिकली वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र जो है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और यहाँ तक ये भी बताया गया हिंदू सभ्यता में कि लक्ष्मी जो है गॉडेस ऑफ वेल्थ, वो भी गाय के अंदर रिसाइड करती है, गाय के गोबर में रिसाइड करती है। मतलब गाय का गोबर जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे लक्ष्मी माता स्वयं उपस्थित होती हैं। ठीक है, जब गाय जो है चरता है खेतों में तो वो फील्ड को फर्टिलाइज करता है अपने गोबर से। जब वो गाय जो है फर्टिलाइज करती है, बिसाइड्स ऑन एन एवरेज काउ गिव्स बर्थ टू 10 calves इन हर लाइफ टाइम। ठीक है, 10 बच्चों को बछड़े को जन्म देती है, और गाय बहुत ही उपयोगी है। एक बुक है व्हेन हिस्ट्रीज कोलाइड। ठीक है, इसमें ऑथर बताते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि
480 पाउंड जो है मिल्क देती है गाय डाइजेस्टिव ड्राई मैटर कंटेंट इन ईयर, डाइजेस्टिबल ड्राई मैटर खा के, मतलब थोड़ा 480 पाउंड खा के इतना दूध देती है, ठीक है। इन कॉन्ट्रा ईटिंग अ काउ ओनली गिव्स 48 पाउंड ऑफ डाइजेस्टिबल ड्राई मैटर, ठीक है। जबकि नहीं, इसमें बताया गया है कि जो गाय है उसका दूध जो है 480 पाउंड दूध देती है जो कि डाइजेस्टिबल ड्राई मैटर है, जबकि उसका मीट खाने से 48 पाउंड ही मिलता है डाइजेस्टिबल ड्राई मैटर, ठीक है। मिल्किंग काउज 10 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव है, जबकि गाय को एक साल में जो गाय को दूध देते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद है, 10 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव दैन स्लॉटरिंग, ठीक है। ठीक है, ये जो है दिस परहैप्स गिव्स अ साइंटिफिक सेकुलर एंड कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई हिंदुइज्म एंड अदर रिलीजियस ट्रेडिशन प्रोहिबिट ईटिंग बीफ। इसीलिए हिंदू धर्म में गाय को काटना या गाय को मारना मना किया गया है, क्योंकि गाय जो है बहुत उपयोगी जानवर है, ठीक है। इट इज रेशनल फॉर पीपल टू अवॉइड ईटिंग एन एनिमल दैट इफ केप्ट अलाइव कैन रेंडर सो मच सर्विस। तो गाय को अगर जिंदा रखते हैं तो कितना कुछ पा सकते हैं, गाय के दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, कितना सारा आइटम है खा के, तो इतना सारा चीज़ है। और जब वो मर जाती है तो उसका जो बोन्स है, उसका हड्डी है, उसका जो सींग है, उससे हम लोग कितना सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद भी, मरने के बाद भी। एवरेज काउ का कंट्रीब्यूशन हर लाइफ टाइम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर था, हजारों डॉलर का संपत्ति है गाय, ठीक है। साउंड इकोनॉमिक्स, तो आर्थिक मंदी कभी होगा, जिसके पास गाय है उसके पास आर्थिक मंदी कभी नहीं हो सकता है। फिर आते हैं काउ एंड सॉइल फर्टिलिटी। इसमें बताया गया है कि आज का जो वर्ल्ड का जो पूरा संसार का जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो मिट्टी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि मिट्टी का जो फर्टिलिटी रेट है, मिट्टी जो अन्न उपजाने की जो मिट्टी में क्षमता है वो कम हो रही है। तो गाय जो है वो अन्न उपजाने की क्षमता को बढ़ाता है। कैसे? तो डेथ ऑफ सॉइल इज डेथ ऑफ सिविलाइजेशन, बैड सॉइल इज बैड फॉर ग्लोबल हेल्थ। ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 7.5 मिलियन एकर्स ऑफ सॉइल हैज बीन डिग्रेडेड। समझ रहे हैं? 7.5 मिलियन एकड़ सॉइल जो है डिग्रेड हो चुका है, दैट इज लार्जर देन यूएस एंड कनाडा कंबाइंड। व्हाट रिमेनिंग इज एलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कंपैक्शन, इरोजन एंड सैलिनेशन, मेकिंग इट नियर इम्पॉसिबल टू प्लांट एंड एडिंग टू ग्रीन हाउस गैसेस एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, कंपैक्शन, इरोजन एंड सैलिनेशन मेक्स इट नियर इम्पॉसिबल टू प्लांट, एडिंग टू ग्रीन हाउस गैसेस एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, इरोजन हो रहा है, सैलिनेशन हो रहा है, कंपैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रहा है, सॉइल का क्वालिटी खत्म हो रहा है। सॉइल डिग्रेडिंग इज पुटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। सॉइल डिग्रेडेशन के कारण जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन का फ्यूचर जो है वो खतरे में है, रिस्क में है। नेशनल ज्योग्राफिक आर्टिकल चार्ल्स मैन ने बताया ये बात। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कोई हिंदू नहीं बता रहा है, बल्कि ये नेशनल ज्योग्राफिक आर्टिकल चार्ल्स मैन, जो एक फॉरेनर है, एक हिंदू नहीं है, वो बता रहा है ये बात। सिविल अनरेस्ट इन लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका हैव बीन अट्रिब्यूटेड टू लैक ऑफ फूड एंड अफोर्डेबल। तो देखिए कितना झगड़ा हो रहा है आज भोजन को लेके, तो लोग सिंपली इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि गाय को मारने से कितना नुकसान है ना। 11% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड फीड 6 बिलियन पीपल। 11% जमीन जो है केवल इस पूरे दुनिया का 11% जमीन जो है वो 6 करोड़ लोगों को खाना देती है, 6 करोड़ लोगों को खाना देती है। एक्सपर्ट एस्टिमेट करते हैं कि 2030 तक अर्थ पॉपुलेशन जो है वो 8.3 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और फार्मर्स जो हैं उनको ज़्यादा फूड प्रोडक्शन के लिए 40% ज़मीन चाहिए होगा। ठीक है, 40% इंक्रीज करना पड़ेगा और लैंड को, बट नॉट मच सॉइल रिमेन्स। लेकिन सॉइल है कहाँ, जब मिट्टी है कहाँ? साइंटिस्ट डोंट नो मच एंड डोंट केयर। साइंटिस्ट को ये बात पता नहीं है, साइंटिस्ट इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, एंड डोंट केयर आइदर अबाउट दिस क्रिटिकल सोर्स। और इसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है, उनको बस नए नए टेक्नोलॉजी का बनाना है, मोबाइल बनाना है, लैपटॉप बनाना है, लेकिन उनको इसका चिंता नहीं है कि आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे खाएगा, कैसे भोजन प्राप्त करेगा, इसका उनको चिंता नहीं है। उनको बस नए नए टेक्नोलॉजी जोड़ना है, बस ये उनको मतलब है, नए नए बॉम्ब्स बनाने हैं, ये उनको बस इतना ही करना है। वन सोल्यूशन टू ग्रेट प्रॉब्लम वुड बी स्विचिंग ओवर टू काउ बेस्ड फार्मिंग। सोल्यूशन एक दिया गया है, इसमें क्या है वो कि काउ बेस्ड फार्मिंग, अगर गाय को हम रख ले तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेनी ऑर्गेनिक फार्मर्स आर रिवाइविंग एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ काउ डंग फर्टिलाइजर्स एंड काउ यूरिन पेस्टिसाइड। तो गाय के जो गोबर है उसको फर्टिलाइजर के तौर पे, खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं हम लोग खेतों में, और गाय का जो मूत्र है उसको भी पेस्टिसाइड के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जीरो बजट फार्मिंग है, बायोडायनेमिक फार्मिंग है। ठीक है, ये बहुत ही कम सस्ता फार्मिंग है, इससे बहुत ही आसानी से खेतों में उगाया जा सकता है अन्न। इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ एकर्स अक्रॉस इंडिया विद ग्रेट सक्सेस। व्हेन नूरिश्ड बाय मदर काउ सॉइल रिमेन्स फर्टाइल फॉर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, व्हेन नूरिश्ड बाय मदर काउ, जब मदर काउ जो है नूरिश्ड करती है, खेतों में चरती है, तो सॉइल जो है फर्टाइल करती है मिलियंस ऑफ ईयर, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। स्कॉर्चड बाय केमिकल्स इट डाइज इन 3-4 डिकेड्स। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए सॉइल को फर्टाइल बनाती है। सोचिए, गाय अगर रखते हैं तो खेतों में कितना फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा ज़मीन का, जबकि
अगर हम केमिकल छींटते हैं तो उससे जो है 30 साल 40 साल में जो है खेती खत्म हो जाएगा, सॉइल खराब हो जाएगा। दिस इज परफेक्ट कॉपरेशन नेचर्स प्लान। वी टेक द ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, cow takes the stems, chaff and whatever else is left over. We feed the cow with these byproducts and cow in turn feeds our crops. तो हम, ये नेचर का प्लान है। देखिए प्रकृति की इतना अच्छा से सारा चीज़ बनाई है। ठीक, हम जो है चावल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है। और गाय क्या खाती है? गाय तना को खाती है, बचा हुआ तना या फिर जो खराब पौधा का जो वो पार्ट जो हम लोग यूज नहीं करते हैं वो गाय खाती है। और गाय खा के क्या करती है? बाई प्रोडक्ट यानी गोबर देती है। और उस गोबर से क्या होता है? उस गोबर से जो मिट्टी है वो खाद्य पदार्थ, वो मिट्टी जो है वो उर्वरा बनती है, उसमें जो है खेती करने के लायक हो जाती है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, एलिन बैंक विक्टोरिया, इन्होंने रिसर्च किया था। इसमें बताया गया है कि डेयरी काऊ जो है वो उसका मैन्योर को सॉइल फर्टिलिटी पे ऑब्जर्व किया गया कि उसका जो गाय का जो गोबर है उससे जो खाद बनाया गया है उससे फर्टिलिटी पे कितना असर पड़ता है, इसके ऊपर ऑब्जर्व किया गया था। तो इसमें बताया गया है कि इन द सॉइल एक्सट्रैक्टेबल सॉइल ओस्लेन वाज 32 mg per kg। आफ्टर 60 days ऑफ एप्लीकेशन एक्सट्रैक्टेबल सॉइल पी इंक्रीज टू 61 mg per kg। एक्सट्रैक्टेबल सॉइल के ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम इतना तो इतना। तो देखिए जब मैन्योर डाला गया तो सॉइल का जो है एक्सट्रैक्टेबल सॉइल पी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब अच्छी चीज़, उसका जो है वो फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। काउज रिटर्न सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू पास्चर थ्रू डंग एंड यूरिन, ठीक है। गाय जो है वो जब हम उसको चारा देते हैं तो वो जो है उसके बदले हमें जो है गाय और जो गोबर और मूत्र देती है, गोमूत्र होता है, उससे कितना फ़ायदा होता है ना। 65% ऑफ फॉस्फोरस इन द डाइट इज रिटर्न इन फेसिस। 65% फॉस्फोरस जो खाया जाता है डाइट में गाय के द्वारा वो गोबर के रूप में मिल जाता है। 11% एंड 79% ऑफ कंज्यूम पोटेशियम के रिटर्न इन डंग एंड यूरिन रिस्पेक्टिवली। हेंस एंड विलियम्स, फॉरेनर्स लोग रिसर्च करके बता रहे हैं। ये हेंस एंड विलियम्स 1993 का रिसर्च है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी। ये न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अदर एक्सपेरिमेंट हुआ केरला इंडिया में, उसमें मैन्योर प्रिपेयर किया गया फर्मेंटेड काउ डंग से, जो सड़ा हुआ गाय का गोबर है ना, उससे जो है खाद बनाया गया और उसको इंड्यूस्ड विद ग्राउंडनट केक एंड नीम केक वाज इफेक्टिव इंप्रूविंग सॉइल क्वालिटी। सॉइल क्वालिटी बढ़ा इससे जो है सॉइल क्वालिटी बढ़ा, माइक्रोबियल स्टेटस बढ़ा, ठीक है। इंडियन स्टेट में भी जो ब्लैक जो देख रह सकते हैं कैसे कैसे जो है हो रहा है। फिर आता है काउ एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसके बारे में तो यूनाइटेड नेशन स्टेट करता है कि 100,000 मिलियन स्टार्विंग प्लस अंडर न्यूट्रिशन पीपल इन द वर्ल्ड। कितना? 1000 मिलियन स्टार्विंग और अंडर न्यूट्रिशन पीपल इन द वर्ल्ड। 1000 मिलियन, सोचिए 1 करोड़ से भी अधिक लोग जो है भूखे हैं या मर रहे हैं दुनिया में। दिस इज ए स्कैंडल फॉर ह्यूमैनिटी व्हेन वी कंसीडर इट मोर देन हाफ ऑफ द ग्रेन्स प्रोड्यूस गोज फॉर मीट एंड फ्यूल प्रोडक्शन। ये स्कैंडल है, ये एक जो है मतलब व्यंग्य समाज के ऊपर कि जो है इतना लोग भूखे हैं, संसार में क्या कमी है? नहीं, ये लोगों का मिसमैनेजमेंट है, तो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये उनका अज्ञानता है, वो अज्ञान है, मूर्ख हैं, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द ग्रेन्स प्रोड्यूस गोज फॉर मीट एंड फ्यूल प्रोडक्शन। पता है आपको कि जितना दुनिया में खेती होता है उससे जो हम लोग को अनाज मिलता है उसका 50% अनाज जो है वो मीट के लिए जाता है, मीट बनाने के लिए, मीट को जो है मीट के सब्सटेंसेंस के लिए, मीट के सस्टेनेंस के लिए जाता है। यानी बकरी या फिर जो मीट को बनाने के लिए जो यूज करते हैं 50% उसमें खर्च करते हैं। और फ्यूल प्रोडक्शन भी होता है, बायोफ्यूल जो बन रहा है वो इसी से होता है, ठीक है। मिल्क जो है कंप्लीट फूड है। मिल्क का कितना फ़ायदा है ये बताया गया है कि गाय का जो दूध है उससे बहुत फ़ायदा होता है, कंप्लीट फूड है। मतलब अगर आप रोटी चावल दाल नहीं लेते हैं, गाय का दूध केवल पीते हैं, तो भी आप जो है उसका आपको पूरा भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इन इंडिया, भारत में हजारों जो संत हैं, महात्मा लोग हैं, वो केवल दूध पी के रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। और देखिए हमारी जो माँ होती है, जन्म देने वाली माँ, वो कुछ महीनों के लिए दूध पिलाती है, लेकिन गाय जो है वो पूरे जीवन भर दूध पिलाती है। मिल्क इज द एसेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है। द मिल्क इज नथिंग बट इट्स काउज ब्लड ट्रांसफॉर्म जस्ट लाइक मदर्स मिल्क। तो मिल्क क्या है? गाय का मिल्क क्या है? गाय का ब्लड, गाय का जो खून है वही मिल्क, वही जो है वो मिल्क में बदल जाता है, ठीक है।
तो उसका वो हम पीते हैं, ठीक है। तो कितना फ़ायदेमंद है ये देखिए, और हर किसी को पसंद भी है, ठीक है। उसके बाद जो है मेनी डॉक्टर्स ब्लेम काउज मिल्क फॉर वेरियस डिजीजेज बट रियल कल्प्रिट इज आवर मॉडर्न डेयरी प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस। डॉक्टर्स जो हैं वो बोलते हैं कि गाय का दूध खराब है ना, वेरियस डिजीज होता है, लेकिन ये इसमें गाय का दूध का गलती नहीं है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी हैं जहाँ पे दूध बनाया जाता है, जहाँ पे दूध निकाला जाता है, उनका गलती है। वो क्या करते हैं, काउज आर ओवरलोडेड विथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एंड बायोफीड्स। समझ रहे हैं, गाँव को जो है सुई दिया जाता है और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, बायोफीड्स जो है, उसके कारण जो है वो ग्राउंड अप काउज, दे आर फेड ग्राउंड अप काउज। A vegetarian animal is fed cannibalistic diet. Milk is extracted, processed and distributed in most unnatural manner. तो जो सही तरीका है गाय दूधने का, वो तरीका से लोग नहीं दूध रहे हैं, लोग मशीन लगा के गाय का दूध दूधते हैं। इसीलिए गाय का जो दूध का क्वालिटी है उसमें फ़र्क पड़ता है, दूध की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गाय जो है उसको वेल नूरिश्ड करना चाहिए, उसको सम्मानीय है, पूजनीय है, उसको आदर और सम्मान के साथ जो है दूध निकालना चाहिए। लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट वाले जो डेयरी वाले हैं वो मशीन से दूधते हैं, जो कि बहुत अननेचुरल है, और उनके काल्फ तक को जो है दूध नहीं पीने दिया जाता है, जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही अलग कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो गाय का बछड़ा है उसको दूध पिलाना चाहिए जो है, तभी जाके जो है गाय अच्छे से दूध देगी। गाय का जो दूध है वो हड्डी को मजबूत बनाती है, समझे, विटामिन डी देती है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन के मिलता है, ठीक है। बोन हेल्थ, हड्डी मजबूत रहता है, आयोडीन का गुड सोर्स है, आयोडीन मिलता है, मिनरल सेंसिटिव, थायराइड फंक्शन को ठीक करती है, गुड सोर्स राइबोफ्लेविन एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, 2B vitamins that are necessary for cardiovascular health, energy production. Cow's milk is also good source of vitamin A, a critical nutrient for immune function, and potassium, a nutrient important for cardiovascular health. तो इतना इंपॉर्टेंट है काऊ का मिल्क, गाय का दूध कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, बहुत सारा विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिलता है। मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ग्रास फेड काउज ऑल्सो कंटेन अ बेनिफिशियल फैटी एसिड कॉल्ड कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड CLA. Researchers who conducted animal studies with CLA found that this fatty acid inhibits several types of cancer in mice. समझ रहे हैं, तो कैंसर जैसे बीमारी को भी ठीक करने का ये गाय के दूध में क्षमता है। विक्टो टेस्ट ट्यूब स्टडी बताया गया है कि इंडिकेट दैट दिस कंपाउंड किल्स ह्यूमन स्किन कैंसर, कोलेरेक्टल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। तो बड़े कैंसर को खत्म करती है, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करता है गाय का दूध। Other research on CLA suggests that this beneficial fat may also help lower cholesterol and prevent atherosclerosis. तो कितना सब बीमारी को ठीक करता है, ठीक है, फैट को कम करता है। मोनोकैपरिन कंटेन इन मिल्क में मोनोकैपरिन होता है। मिल्क प्रोडक्ट इज रिपोर्टेड टू पोजेस एक्सीलेंट माइक्रोबायोल प्रॉपर्टीज एंड यूजफुल अगेंस्ट ट्रांसमिटेड डिजीज इन ह्यूमंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के अनुसार गाय का जो घी है, जो क्लैरिफाइड बटर है, वो बताया था कि बेस्ट फूड है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए। गाय का जो घी है वो खाने से इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है और दिमाग मजबूत होता है। इट हैज़ मच न्यूट्रिटिव क्वालिटीज एंड इज आइडियल डाइट फॉर द हार्ट पेशेंट्स। जो हृदय रोगी हैं उनका जो है हृदय रोगी कोलेस्ट्रॉल इशू जो होता है वो ठीक करता है। गाय का जो घी है वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वाइटलिटी प्रोवाइड करता है, डिटॉक्सीफाइज, जो गंदगी है वो शरीर से साफ करता है, आईसाइट को इन्हांस करता है, मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ मसल का जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है, टेंडन्स, हड्डी को मजबूत करता है, बोन्स स्टाउट एंड फ्लेक्सिबल। और उसके बाद दूध के बाद जो है आता है दही, दूध से दही बनता है, वो भी गाय का मिल्क का है। कर्ड इज कॉल्ड दही। द एंशिएंट आयुर्वेद स्पेशलिस्ट लाइक चरक एंड सुश्रुत ऋषि जो हैं, जो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट थे, वो बताते हैं कि दही से कितना फ़ायदा होता है। बहुत सारी बीमारी में दही को यूज किया जाता है टॉनिक के तरह पे। प्रीमैच्योर एजिंग, बुढ़ापा आने से रोकता है। क्योर्स डायरिया जैसे बीमारी को ठीक करता है दही। डिसेंट्री को ठीक करता है, क्रोनिक कोलिटिस को ठीक करता है, ठीक है, इतना सारा बीमारी को ठीक करता है गाय का ये दही। काउ एंड एनर्जी, अब बात करते हैं काउ एंड एनर्जी पे। रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स हैज लार्जली डेवलप्ड इन लास्ट 200 years. बिफोर दैट मोस्ट एनर्जी वाज रिन्यूएबल।
रिलायंस कंपनी जो पेट्रोलिंग का जो फॉसिल फ्यूल मतलब वो फ्यूल दो जलने के बाद जो यूज करने के बाद दोबारा नहीं मिल सकते, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब दोबारा ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते हैं। तो बताया जा रहा है कि रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल से लार्जली डेवलप्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स, 200 सालों में जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है खूब बढ़ा है, जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे पेट्रोलियम को बढ़ाया है। बिफोर डेट मोस्ट एनर्जी वाज रिन्यूएबल, एनिमल एंड ह्यूमन मसल, वुड, सम विंड एंड वाटर पावर। ये पहले हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते थे, जिससे एनर्जी प्रोवाइड कर जाता है, जैसे एनिमल एंड ह्यूमन का मसल हो गया, वुड हो गया, स्टोन, सम विंड एंड वाटर पावर हो गया, ठीक है। हार्नेसिंग ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्पेशली कोल जो कोयला जो है अबाउट 250 ईयर्स वाज क्रूशियल टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड ऑल दैट फॉलोड। जो कोयला है उसका भी आज यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा, 250 साल पहले ये यूज स्टार्ट हुआ था और आज हर इंडस्ट्री में कोयले का यूज किया जाता है, बिजली बनाने के लिए और भी बहुत सारे संसाधनों के लिए ये कोयले का यूज किया जाता है। तो ये कोयला है, पेट्रोलियम है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा ये सब नहीं आने वाला। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज हुक्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, गैस एंड कोल। इस पर पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, आर्थिक जो हमारा संसार का आर्थिक जो व्यवस्था है वो तेल पे, ऑयल और गैस पे और कोल पे, है ना, कोयले पे निर्भर है। और ये डिपेंडेंसी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। ऑल दिस फ्यूल्स फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड वंस यूज्ड अप कैनॉट बी रिप्लेस्ड नहीं हो सकता है, दोबारा इसको नहीं हम ला सकते हैं। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रैक्टिकली ऑल द एनर्जी यूज्ड वाज रिन्यूएबल। लेकिन बिफोर, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, जब बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं बने थे, फैक्ट्री नहीं थे हमारे पास, उस समय जो हमारे पास एनर्जी का जो सोर्सेज था वो सारा जो था रिन्यूएबल था, है ना। एनिमल्स हैव बीन हार्नेस्ड टू पुल कार्ट्स, एनिमल को यूज किया जाता था ताकि बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, लोड्स को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। हॉल वाटर, पानी को निकालने के लिए, जैसे कुआं में जो पानी था उसको निकालने के लिए हम लोग बैल को यूज करते थे। ट्रेस हार्वेस्ट हार्वेस्ट ट्रेस करने के लिए जो खेती होता था उसके लिए भी गाय यूज करते थे या बैल यूज करते थे खेती करने के लिए। वीट, क्रॉप फील्ड्स एक्सेट्रा। इवन टुडे, आज के समय में भी दुनिया का आधा पॉपुलेशन जो है, आधी जनसंख्या, आधी आबादी जो है वो एनिमल पावर पे ही डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, ठीक है। ड्राउट एनिमल्स ऑपरेट ऑन मोर देन 50% ऑफ द प्लैनेट्स कल्टिवेटेड एरियाज। In mid-1990s, work by drought animals was estimated to be equivalent to fossil fuel replacement value of $16 billion, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे 300 मिलियन बहुत सारे यूज होता है, ठीक है। ऑक्स पावर जो है सस्टेनेबल और रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए यूज किया जाता था, ऑक्स का बहुत यूज किया जाता था, है ना, जो आज ट्रैक्टर से रिप्लेस हो चुका है। विच ट्रेंड्स टू कम्पैक्ट द सॉइल, जो सॉइल के कंपैक्ट करता है, सॉइल का जो उर्वरा क्षमता है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है उसको घटाता है ट्रैक्टर। जबकि बैल जो था वो बहुत ही प्राकृतिक संसाधन था और वो जो ज़मीन का, जो मिट्टी का उर्वरा क्षमता था, जो उपजाऊ क्षमता था उसको बढ़ाता था। ऑल्सो इन टीम ऑफ ऑक्सीजन देना ट्रैक्टर, तो ठीक है, बहुत काम का चीज़ था बैल। द फैक्ट्री डेट प्रोड्यूसर्स एन ऑक्स इज अ काव, मतलब जो जहाँ से बैल निकलता है वो क्या है, गाय है। मतलब गाय का ही इम्पोर्टेंस, अल्टीमेटली गाय ही इम्पोर्टेंट है। गाय से ही तो पैदा होता था बछड़ा, और वो बैल बनता था या फिर गाय बनता था, है ना। फॉर द फ्यूल द ऑक्सन कैन ईट ग्रास एंड ग्रेन विच द देमसेल्फ प्रोड्यूस। तो कितना सस्ता था, मतलब अगर उनको फ्यूल चाहिए, है ना, तो वो क्या करते थे, घास खाते थे या फिर अनाज खाते थे। मतलब बहुत ही सस्ता था उनको पालना पोसना, है ना। एंड वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ बेनिफिट दैट ऑक्सीजन कैन प्रोवाइड। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ऑक्सीजन से कितना बेनिफिट होता है, बैल से कितना बेनिफिट होता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द कल्चर्स ऑफ अमेरिका, प्रैक्टिकल एवरी मटेरियली एडवांस सिविलाइजेशन बिफोर द क्रूसेड्स इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, द मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप relied on oxen to be the engine for agriculture, local transport, grinding grains and even building. Many of the great projects of the ancient times were all accomplished without the incredible level of pollution it would take to recreate such structures today. तो अमेरिका को छोड़ देते तो बहुत सारे देशों में जो है लोग खेती के लिए या लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए या अनाज के लिए, अनाज को निकालने के लिए जो है, या बिल्डिंग के लिए भी, घर बनाने के लिए भी जानवरों पर निर्भर करते थे, बैल पर निर्भर करते थे।
पेट्रोल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज है, लेकिन अगर आप लोकलाइज रहें तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सच ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम लोकल रहें, हम ग्लोबल ट्रांसपोर्ट क्यों करना है, हमें दूसरे देश में नहीं जाना। अगर हम शहर या फिर गांव से गांव में जाना है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेट्रोल बड़े लंबे यू डोंट रिक्वायर पेट्रोल। द ऑक्सीजन विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन केवल बैल से ही हम जो है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। ट्रैक्टर इज रियल सोर पॉइंट इन एग्रीकल्चर। ट्रैक्टर्स आर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। ट्रैक्टर्स का क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है वो देख रहे हैं हम। तो ट्रैक्टर जो है वो एग्रीकल्चर में आ गया है। ट्रैक्टर एक्सपेंसिव है, एक तो महंगा होता है, तो बड़े बड़े जो किसान लोग हैं, छोटे छोटे किसान लोग नहीं खरीद पाते हैं। और ऑक्स पावर जो था, भला ही ट्रैक्टर बहुत फास्ट है, लेकिन जो बैल था वो ज़्यादा इफेक्टिव था और उसका कॉस्ट भी कम था। ट्रैक्टर्स को मेंटेन करने में कितना कॉस्ट है, पेट्रोल डीजल लाइए उसको मेंटेन कीजिए, है ना। और बैल जो था वो फर्टिलाइज़र भी दे रहा था। मतलब अगर आप खेती कर रहे हैं बैल के थ्रू, मान लीजिए बैल ने वहाँ पे गोबर कर दिया, अगर वो गोबर भी जो है वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र बन जा रहा था, खाद्य पदार्थ बन रहा था, खाद्य बन जा रहा था। और वो खाद्य जो है ज़मीन में मिलके, मिट्टी में मिलके उसको, उसकी उपजाऊ को बढ़ाता था, ठीक है। डोंट फॉल द एटमोसफेयर विद कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि फर्टिलाइज़र, ये ट्रैक्टर जो है वो अपने धुआं छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं एटमोसफेयर को नुकसान पहुंचाता है। बोवाइन वेस्ट when mixed in the traditional way with straw is the world best fertilizer. When the animal dies, its skin can be processed into leather. और जब जानवर मर जाता है तो उसका चमड़े को जो है हम लोग उसके चमड़े से लेदर बना सकते हैं, है ना। गांधी जी बोलते थे, महात्मा गांधी बोलते थे कि अगर हम संसार में शांति चाहते हैं तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इनसाइड लोकलाइज्ड प्रोडक्शन फॉर लोकलाइज्ड मार्केट्स। हमें जो है खेती को बढ़ाना होगा, ठीक है। गांधी स्टेटेड दैट एवरीथिंग व्हिच कैन प्रोड्यूस लोकली शुड बी इवन इफ द लोकल इकोनॉमी इज लेस सफिशिएंट एज प्रोडक्शन। मतलब इकोनॉमी अगर कम भी हो रहा हो लेकिन फिर भी हमें उसी पर डिपेंडेंट, लोकल इकोनॉमी पर डिपेंडेंट रहता है। मतलब जो गाँव में, जो कस्बों में जो खेती होता है उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो गाय का हम देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है। काउज है प्रोवाइड मेनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमैनिटी फॉर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। बहुत ही कम खर्चे में गाय जो है वो बहुत सारा जो है हमें एसेंशियल सर्विस देती थी, बहुत सारी सुविधाएं देती थी। तो गाय से हमें कितना फ़ायदा है। देयर इन सेवरल पार्ट ऑफ गॉड्स एफिशिएंट सिस्टम फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। ईश्वर की बनाए हुए, भगवान की बनाए हुए सभ्यता में कितना इंपॉर्टेंट रोल है गाय का। डॉक्टर वंदना शिवा जो इकोलॉजिस्ट हैं वो बताती हैं कि कैटल पॉलिसी बाय कॉलिंग इट अ पॉलिसी ऑफ इकोसाइड of indigenous cattle breeds and policy of genocide for India's small farmers. The traditional approach to livestock is based on diversity, decentralization, sustainability and equity. Our cattle are not just milk machines or meat machines, they are sentient beings who serve human communicates through their multidimensional role in agriculture. तो केवल वो दूध या मांस प्रोवाइड करने के लिए नहीं, बल्कि वो एक हमारे तरह ही एक पशु है, हमारे तरह ही एक जीव है जो महसूस करता है दर्द को, दुख को, सुख को महसूस करने वाला जीव है ना। और शिवा बोलती, जो वंदना शिवा है वो बोलती हैं कि एक्सटर्नली ड्राइवन प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इमर्जिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ट्रीट कैटल एज वन डायमेंशनल मशीन्स विच आर मेंटेन विद कैपिटल इंटेंसिव एंड इन्वायरमेंटली इंटेंसिव इनपुट्स एंड विच प्रोवाइड अ सिंगल आउटपुट आइदर मिल्क और मीट। तो आज जो है जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो गाय को, बछड़ों को एक केवल दो काम के लिए यूज करती है, या तो मीट के लिए या तो दूध के लिए। मतलब उसका कोई और दूसरा वैल्यू नहीं है। मतलब गाय का केवल एक मशीन के तौर पर यूज किया जाता है कि या तो वो दूध दे, अगर वो दूध नहीं दे सकती है तो उसको काट के खा जाएंगे, दैट्स ऑल। ऐसा जो है विदेशी, ऐसा जो है इंडस्ट्रियल कल्चर जो है ऐसा पॉलिसी रखता है, ऐसा डायमेंशन है उसका, ठीक है। उसको आता है काउ एंड हेल्थ केयर। इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन नोन एज आयुर्वेदा। इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन नोन एज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो है इंडियन साइंस मेडिसिन है, डिस्क्राइब्स थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन्स बेस्ड ऑन काउ प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड, घी, काउ यूरिन, काउ डंग। तो आयुर्वेद जो है वो बताता है कि बहुत सारा बीमारी जो है वो केवल गाय के दूध से प्राप्त किए घी से, गोमूत्र से और गोबर से जो है ठीक हो सकता है। पंचगव्य बोलते हैं इसको, पंचगव्य 5 चीज़ों से बना हुआ, दूध, दही, घी और गोमूत्र और गोबर, ये 5 चीज़ों को मिला देंगे
करेंगे पंचगव्य बन जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि बहुत सारे बीमारियों को ठीक करती है और आज के समय में बहुत पॉपुलर है, हो रहा है ना। विद दिस मेडिसिन आयुर्वेदिक हेल्थ केयर इज हॉलिस्टिक है, मतलब ये जो है एक तरह से पूरी तरह से किसी भी तरह साइड इफेक्ट नहीं देता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर प्रकार से जो है ये हमें नर्चर करता है। फिजिकली भी मजबूत बनाता है, माइंड से भी, मानसिकता भी हमारी मजबूत करती है और आध्यात्मिक रूप से भी हमें स्वस्थ करता है। ठीक है। कंसीडरिंग, अब आते हैं ग्लोबल हेल्थ केयर अल्टरनेटिव। इसे बताया गया कि कंसीडरिंग द फैक्ट दैट मोर देन 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू मॉडर्न हेल्थ केयर, पंचगव्य कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक है। 70% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके पास मॉडर्न हेल्थ केयर, आज का हम देख सकते हैं, आज का जो दवाई है, आज का जो हॉस्पिटल है वो कितना महंगा है। गरीब लोग कहाँ जाएगा, गरीब लोग नहीं इलाज करा सकता है, तो उसके लिए पंचगव्य का जो सिस्टम है वो बहुत ही सस्ता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो ये ले सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जियांट्स, बड़े बड़े जो मेडिसिनल दुकानें हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो आज लोगों को महंगे महंगे दवाई देके अपने अमीर बन रहा है और लोगों का बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा है। हाउ मेनी कैन अफोर्ड सच ट्रीटमेंट? पंचगव्य presents on the grassroots level a very practical alternative to corporate health care. Last year, out of 600 billion spent on health care worldwide, more than half was spent in the US alone, which is just 4% of the world's population. ठीक है। Many third world countries are trying to imitate US healthcare system with disastrous results. तो हम देखते हैं कि आज का जो दवा खाते हैं हम लोग, उससे फ़ायदा तो कम होता है लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। आज सारा देश अमेरिका का देखा देखी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम इंडियन मेडिकल साइंस को, आयुर्वेद को अपना ले तो हम देखेंगे कि सस्ते दामों पे बहुत ही कम खर्चे में हम बीमारी को जड़ से उखाड़ सकते हैं और मानव समाज का आधा से अधिक प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा केवल गाय रखने से, गाय का पालन पोषण करने से। तो गाय का कितना महत्व है, गाय का गोमूत्र जो है उसके ऊपर कितना महत्व दिया गया है ना। गाय का जो मूत्र है वो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी माइक्रोबायल है। देयर इज ए ग्रेट डिमांड फॉर इट इन इंडिया में बहुत डिमांड है, स्पेशली अमंग कैंसर पेशेंट्स। मिल्क इज अराउंड ₹50-20 a liter, whereas cow urine is selling 30 to 40 liters। सोचिए मिल्क का दाम से ज़्यादा जो है गोमूत्र का दाम में बिक रहा है। US पेटेंट्स, देयर आर 2 US पेटेंट्स ऑन गोमूत्र अर्का co-urine distillate। US पेटेंट इतना from constipation to cancer, diarrhea to diabetes, advocates of cow urine are offering to cure nearly everything। गाय के जो मूत्र है उससे कितना सारा बीमारी ठीक हो रहा है, बताइए। कैंसर ठीक हो रहा है, डायरिया ठीक हो रहा है, डायबिटीज ठीक हो रहा है। आयुर्वेद कहता है कि मेन कॉज ऑफ डिजीज इज द इम्बैलेंस ऑफ 3 एलिमेंट्स, वात पित्त कफ, एयर वाइल म्यूकस। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है, जब ये तीनों का संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी होता है। शरीर में जितना बीमारी है वो उसका 3 कारण है, इन तीनों का इम्बैलेंस के कारण होता है। लेकिन गाय यूरिन जो है, गाय का जो दूध है वो इन तीनों को ठीक कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। सम्य दोष रोगता, मीनिंग व्हेन 3 एलिमेंट्स आर इन बैलेंस देयर आर नो डिजीज। तब ये तीनों एलिमेंट वात पित्त कफ जो है वो तीनों अगर बैलेंस में रहता है तो बीमारी नहीं होता है। बीमारी का कारण यही है। हर्बल प्रिपरेशन इज पॉपुलर इन नाइजीरिया, इज बेस्ड ऑन काउ यूरिन। ठीक है, तो काउ यूरिन पे हर्बल प्रिपरेशन बनाया था। सम हर्ब्स इज कॉल्ड काउ यूरिन कॉन्कोसन, CUC ओवर 50 केमिकल कंपाउंड। सोचिए नाइजीरिया में जो है गाय के मूत्र से कितना सारा दवा बनाया जा रहा है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इंक्लूड एंटी कॉन्वल्सेंट एंड hypoglycemic effects. Cow urine works under recuperating dead cells, especially the cancerous ones, so it is being used in treatment of cancer with considerable success. Since ages, Indian women have applied cow urine in their hairs to get rid of lice. यहाँ तक कि भारत की जो महिलाएं हैं वो भी गाय के मूत्र को अपने सिर पे लगाती थी ताकि वो जो डैंड्रफ होता है ना वो ख़त्म हो जाता है गाय के मूत्र लगाने से। फॉर द क्रिटिक्स ऑफ काउ यूरिन, और बहुत सारे लोग गाय के मूत्र के यूज के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, वो आलोचना करते हैं इसके बारे में। इफ यूराइन ऑफ मेयर कैन बी यूज्ड, व्हाई नॉट काउ यूरिन, है ना। प्रीमारिन इज द कमर्शियल नेम फॉर कंपाउंड ड्रग विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम मेयर्स यूरिन। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विथ फार्मास्यूटिकल एंड हैज बीन मार्केटेड सिंस
है ना. Arabs used camel urine to treat ailments also. Saying goes, one living being's food is poison for another. What cow rejects can be perfectly useful for humans. All things except from all bodies of are harmful or waste, since they are rejected. It's perfectly all right, but that are bad for just that body, not for all. Why do we accept oxygen that exceeds from plants, and why plants take our excreta as manure? It is natural law that living beings depend upon each other. Hogs release human excreta and become plump on that. है ना. बताया जा रहा है कि प्लांट जो है वो प्लांट हमारा एक्सिटा यानी प्लांट जो है क्या लेता है, प्लांट फर्टिलाइजर, गंदे गंदे पदार्थ, हमारे सब्जी, हमारे फेंके हुए सब्जी या हमारे खराब पदार्थ, या फिर हमारा यहाँ तक कि हमारा जो मल होता है वो भी प्लांट यूज करता है. प्लांट जो है उसको यूज करके हमें ऑक्सीजन देता है. तो हम प्लांट का, लोग बोलते हैं कि जो है दूसरे बॉडी से प्रोड्यूस किया गया जो एक्सक्रीट होता है, वेस्ट होता है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं. लेकिन क्या हम प्लांट के वेस्ट को नहीं खाते हैं? प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, हम उसको ले लेते हैं. प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, जब वो खाना पचाता है तो उसके दौरान वो ऑक्सीजन छोड़ता है और उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं. ठीक है. उसी प्रकार से देखिए सूअर जो है, सूअर भी जो है ह्यूमन एक्सिटा, गाय के ये मनुष्य के मल को खाता है और उसी पर जीता है. ठीक है. तो व्हाट टू स्पीक ऑफ काउ यूरिन. हाँ, यहाँ तक कि कैमल का और घोड़े का मूत्र भी यूज होता है कहीं कहीं जगह पे, तो गाय का क्यों नहीं, है ना. अरब में तो ऊँट के मूत्र का भी यूज होता है बीमारियों को ठीक करने के लिए. व्हाट टू स्पीक ऑफ काउ यूरिन. ऑल ओवर द वर्ल्ड cities are opting for recycling sewage for drinking water purposes. ठीक है. बताया दुनिया के मैक्सिमम, संसार में मैक्सिमम जगह पे सीवेज जो कचरे का पानी है उसको साफ करके लोग पी रहे हैं. फिर गाय का मूत्र पीने में क्या दिक्कत है. पंचगव्या प्लांट टी. पंचगव्य से हमने बात किया था कि पंचगव्य कितना इंपॉर्टेंट है. आयुर्वेद लिटरेचर जो है, आयुर्वेदिक लिटरेचर है, चरक संहिता है, सुश्रुत है, गूढ़ निग्रह, नंबर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन सजेस्ट करता है, बताता है कि बहुत सारे बीमारियों का इलाज जो है हम लोग पंचगव्य से ठीक कर सकते हैं. सिस्टमैटिक रिसर्च भी हुआ है ऑन केमिकल नेचर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन पंचगव्या. पंचगव्या के लिए बहुत सारा. पंचगव्या हैज डिफरेंस इन वृक्ष आयुर्वेदा. वृक्षा मीन्स प्लांट्स एंड आयुर्वेदा मीन्स हेल्थ सिस्टम. ठीक है. तो वृक्ष आयुर्वेदा का भी बहुत महत्व है, प्लांट और आयुर्वेदा, है ना. द टेक्स्ट ऑन वृक्ष आयुर्वेदा सिस्टमाइजेशन ऑफ प्रैक्टिसेस द फार्मर्स फॉलो एट फील्ड लेवल रिसर्च थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड इट फॉलो डिफरेंट. ठीक है. पंचगव्या बहुत यूजफुल है. तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है पंचगव्या, है ना. तो काउ यूरिन से कितना फायदा है. काउ फॉर्मुलेशन डिराइव्ड फ्रॉम काउ यूरिन एंड लीव्स ऑफ नीम इज एन एक्सीलेंट पेस्टिसाइड. तो गाय के मूत्र से और नीम को मिलाने से और इंसेक्ट रिपेलेंट को मिलाने से जो है बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बना सकते हैं. और उसको अगर हम खेत में छीटेंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा खेतों में, है ना. काउ इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी. गाय को अगर हम खेती से अलग कर दिए, फार्मर्स किसान अगर गाय छोड़ दिए तो उनको डूबना ही डूबना है. ऋषि कृषि अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र. ऋषि कृषि एक सिस्टम है एग्रीकल्चर का जो महाराष्ट्र में प्रैक्टिस किया जाता है. इंडिया इज यूजिंग अमृत पानी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 kg काउ डंग, 1 to 5 kg बटर, हाफ kg हनी एंड 1.4 kg घी. तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है. केप्ट ओवर नाइट टू ट्रीट सीड्स एंड स्प्रेइंग ऑन फील्ड क्रॉप्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. ऋषि कृषि बोलते हैं या फिर अमृत पानी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि 20 kg गाय का गोबर लेते हैं और मक्खन और आधा kg हनी, आधा kg घी मिला के जो है हम लोग बीज को जो है उसको ट्रीट करते हैं उसमें, और हम लोग इसको जो है खेतों में जब फेंकते हैं इसमें अनाजों में, तो इससे सॉइल फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता बढ़ता है, क्रॉप यील्ड होता है ना. पाठक एरन 2002 का ये रिसर्च है. इंडिविजुअली और सिस्टम एज ए होल बायोगैस स्लरी विथ पंचगव्य कॉम्बिनेशन इज जज एज बेस्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मेज सनफ्लावर ग्रीन सिस्टम. बट तो देख सकते हैं कितना बेनिफिट है काउ गाय का. Apart from health, it has great significance in Vedic rituals. It is one of the important offering made by Tuyajna, the sacrificial fire. Intake of Panchgavya purifies the consciousness. पंचगव्या अगर हम खाते हैं तो हमारा चेतना शुद्ध होता है. ठीक है.
तो काऊ एंड हाउसिंग, घर बनाने में भी गांव में जो है घर बनाते थे, मिट्टी का घर बनता था, तो उसमें गाय का जो है गोबर जो है यूज किया था लेपने के लिए। इससे क्या होता था, इससे कीड़े मकोड़े जो है वो नहीं आते थे, है ना। और गर्मी में कोल्ड, जहाँ पे ठंडे जगहों पे गाय के गोबर से अगर लेप देते हैं मिट्टी के घर को, तो इससे क्या होता था, थर्मल इंसुलेशन मिलता था, मतलब गर्म हवा रहता, अंदर में गर्माहट रहता था, है ना। मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, मच्छर नहीं आते हैं, गाय का गोबर अगर हम लेप करते हैं तो मच्छर नहीं आते हैं। इंडियन रेलवेज में यूज किया था, सील स्मोक बॉक्सेस ऑन स्टीम लॉकटॉप, काउल एंड फ्यूल सप्लाई, ठीक है। गाय का गोबर जो है उससे हम लोग फ्यूल भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे कि उसे है ना, फोजिल फ्यूल को रिजर्व करने में मदद करता है। जो फोजिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, ऑयल गैस है, इसको जो है कम यूज होता है अगर हम गाय का। ऑर्डरलेस होता है, बर्न्स विदाउट स्कॉर्चिंग, गिविंग अ स्लो इवन हीट। तो गाय का जो गोबर से जो हम लोग फ्यूल बनता है, गोईठा बनता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। हाउस वाइफ कैन काउंट ऑन लिविंग हर पॉट्स unattended all day or return any time to preheated griddle for short order cooking. To replace dung with coal would cost India $1.5 billion per year. तो अगर हम गाय के गोबर को हटा के और हम लोग अगर कोल को यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे, कोयले को, तो $1.5 बिलियन पर ईयर यूज होगा, मतलब 1500 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। तो ये कितना खर्चा करने पड़े। काउ डंग इज यूज एक्सटेंसिव टू प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस बनाने के लिए यूज होता है, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, व्हीकल्स, गाड़ी चलाने के लिए भी गाय का गोबर यूज किया जा सकता है। परहैप्स हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बायोगैस, गोबर गैस बनाता है वो इंडिया में प्लांट है। बायोगैस प्लांट इज डिजाइंड इन फॉलोइंग वे, ठीक है। कार्बन ट्रांसपोर्ट, फिर गाय का जो है बहुत महत्व ट्रांसपोर्टेशन में भी है, ठीक है। गाय जो है स्पिरिचुअल वेलबींग भी है, आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, तो काउ सिम्बलाइजेज अर्थ, द न्यूसर, द एवर गिविंग काइंड मदर। गाय जो है माँ की समान होती है, जैसे पृथ्वी माँ है वैसे गाय भी माँ है, जो हमें पालन पोषण करते हैं, हमें दूध देती है, हमें लाइफ देती है, लाइफ एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। गाय क्या लेती है हमसे, कितना खर्चा है गाय के रखने पे, घास खिला दीजिए, थोड़ा बहुत भूसा खिला दीजिए, और देखिए गाय जो है रिटर्न में कितना कुछ देती है ना। मिल्क, दूध देती है, तो दूध से हम लोग कितना सारा चीज़ बना सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक जीवन में भी काम आता है। तो जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है गाय, है ना। वर्चुअल सिस्टम ऑफ लाइफ ऑफ मैनकाइंड, काउ इज सिंबल ऑफ ग्रेस एंड अबंडेंस, meditation of cow instills human being the virtue of gentleness, receptivity and consistency. Many holy books mention milk. Bible contains reference to the land of milk and honey. In the Quran, there is a request to wander on milk as follows: and surely in the livestock there is a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies from the midst of digested food and blood, pure milk palatable for the drinkers. तो कितना हर जो धर्म ग्रंथ है उसमें गाय की महत्व को बताया गया है। रमजान फास्ट इज ट्रेडिशनली ब्रोकन विथ ग्लास ऑफ मिल्क एंड डेट्स, ठीक है। तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से भी गाय जो है कितना हेल्पफुल है। गाय जो है सीरिन बाय टेम्परामेंट बहुत ही शांत होती है, हरी बरस होती है, शाकाहारी भोजन खाती है गाय। वेरी अपीयरेंस ऑफ वाइट काउ evokes a sense of pity. Prabhupada explains this, the body can be maintained by any kind of food stuff, but cow's milk is particularly essential for developing the fine tissues of the human brain, so that one can understand the intricacies of intestinal. तो गाय कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, काउ एंड पीस। इसमें क्या है, वी कैन एक्सपेक्ट पीस ओनली एज लॉन्ग एज आवर काउज कम बैक होम। शांति कैसे आएगा, तो गाय के रखने से। कैसे, वी कैन रिमेन इन पीस ओनली एज लॉन्ग एज वी लेट अदर लिविंग बींग्स लिव इन पीस। हम तभी तक शांति से रह सकते हैं जब हम दूसरों को भी शांति से रहने दे सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू स्पेयर पीस, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू लिव इन पीस ऑल्सो। अगर हम पीस, दूसरों को शांति नहीं देना चाहते हैं तो हम खुद भी शांति से नहीं रह सकते हैं। दोज हू क्लैमर फॉर पीस शुड नो दैट एनिमल्स हैव एज मच राइट टू एग्जिस्ट इन गॉड्स क्रिएशन एज वी हैव। तो जानवरों का भी उतना ही हक है संसार में रहने का जितना हमारा है, क्योंकि ये संसार भगवान का सृष्टि है और भगवान के सृष्टि में सबका हक है, बराबर का हक है, सबको बराबर का जीने का हक है। ह्यूमन रॉन्ग्स कैन नेवर अंडरमाइन एनिमल राइट्स, ठीक है। तो गाय कितना महत्वपूर्ण है, गाय और बैल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो है अगर ये दोनों खुश हैं तो समझिए कि पूरा संसार खुश रह सकता है। तो क्योंकि बुल जो है, जो बैल है, उसको हम लोग खेती में यूज करते हैं, गाय को दूध में यूज करते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है समाज के लिए। मानव समाज कितना फ़ायदा उठाता है गाय से,
है ना। लेकिन इस समय में अभी जो कली का समय चल रहा है, तो देखते हैं कि गाय और बैल दोनों को काटा जा रहा है और खाने के लिए काटा जा रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा। ये ब्राह्मणिकल कल्चर को नहीं जानते हैं कि गाय और बैल को बचाना चाहिए ताकि मानव समाज की रक्षा की जा सके। मानव समाज गाय और बैल पर निर्भर है। तो गाय को बचाने से शांति और खुशहाली और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि भी आएगा, सब कुछ आएगा। गाय के बचाने से बहुत फायदा है, गाय को रखने से बहुत फायदा है। मिल्किंग ऑफ द काउ मीन्स ड्राइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। धर्म की रक्षा होती है गाय के पालने से। लिव ओनली ऑन मिल्क। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे वो गाय के दूध पी के रहते थे, ठीक है। तो गाय का दूध कितना पावरफुल है, पंचगव्य कितना यूजफुल है ना। पंचगव्य से बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से कितना सारा बीमारी ठीक होता है। अनकॉन्टेमिनेटेड सिंस इवन द यूरिन एंड डंग एंड काउ आर इंपॉर्टेंट। तो कितना इंपॉर्टेंट है गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय से निकला हुआ गोबर, ये दही, घी, ये सब दूधों से बनता है। तो ये सब कितना फायदेमंद है मानव समाज के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय की रक्षा करना चाहिए, है ना, गाय को रक्षा करना चाहिए। सिविलाइज्ड मैन जो होते हैं, सभ्य समाज होता है, वो वर्ण आश्रम सिस्टम को फॉलो करता है। और वैश्य क्लास जो होता है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें वैश्य क्लास को चाहिए कि गाय और खेती का ध्यान रखिए, है ना। गाय का प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। गाय से जो है बहुत सारा फायदा है हमें। काउ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कैसे? डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड टुडे इज लाइक प्रोग्रेस ऑफ मोस्ट इनटू फायर। आज का जो डेवलपमेंट है, आज का जो विकास है, वो ऐसा ही है जैसे कि आग में कोई जो वो होता है, फतिंगा होता है, जिससे फतिंगा आग की तरफ दौड़ रहा होता है। एक्चुअली फतिंगा सोचता है कि मैं आग में जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में फतिंगा जो है अपनी मौत के निमंत्रण में जा रहा है। उसी प्रकार से आज का समाज जो है विकास के नाम पे, प्रगति के नाम पे अपना मृत्यु खुद, अपना कब्र खुद खोद रहा है, गाय को मार के, गाय का रक्षा नहीं करके। वी आर रनिंग एट ग्रेट स्पीड बट वी आर ऑन द रॉन्ग रोड। वी आर टू बिजी विथ स्पीडोमीटर टू सी दिस टू द माइलस्टोन। हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ दौड़ रहे हैं? वैदिक इंडिया प्रेजेंट्स एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरिन। तो वैदिक इंडिया जो था, वैदिक भारत जो था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता था, है ना। वेर इन परफेक्ट हार्मोनी एग्जिस्ट बिटवीन नेचर, मैनकाइंड, अदर लाइफ फॉर्म्स एंड गॉड, ठीक है। सस्टेनेबल, तो गाय को रखने से बहुत फायदा हो सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट था मतलब बहुत ही सस्ते और प्राकृतिक रूप से गाय का पालन करने से हम लोग को बहुत फायदा होता था, ठीक है। काउ एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। Vedic culture concern for nature and life in general is reflected in attitude of reverence to God's cow. Cow represents the Vedic values of selfless service. गाय जो है निस्वार्थ सेवा देती है। Strength, dignity, non-violence, अहिंसा, dignity, strength. For these reasons, although not all Hindus are vegetarian, they traditionally abstain from eating beef. लेकिन ज़्यादातर हिंदू ज़्यादातर नॉनवेज हैं, मांसाहार खाते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू गाय नहीं खाता है। Vedic seers could see into future, to our time when we would feed cows, ground up cows and make mad cows, a time when mankind would be all bad. They saw us abusing everything from our fellow creatures to nature all around us. तो गाय को मारने से जो है बहुत नुकसान है हमारा। Africans for thousands of years used cow dung cakes as अफ्रीका में जो गाय का गोबर है उसको फ्यूल के तौर पे यूज किया था, उसको फ्यूल बनाया जाता था, उसको समझ रहे हैं, उससे बहुत सारा फ्यूल बना था। 18th and 19th century missionaries taught them to give up this uncivilized practice. People turned to forest for fuel and in no time the continent went bald. तो जो अफ्रीकन्स थे वो गाय के गोबर को यूज करते थे फ्यूल के तौर पे, लेकिन 1800-1900 के शताब्दी में कुछ लोगों को बता दिए कि आप जो है ये अनसिविलाइज है, असभ्य है, मतलब आप जो है, तो फिर लोग जो है फॉरेस्ट काटने लगे फ्यूल के लिए, मतलब लकड़ी को जलाने लगे फ्यूल के लिए। काउ डंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। गाय का जो गोबर है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता है पर्यावरण को। इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर फायरवुड एंड इलेक्ट्रिसिटी, सब्स्टिट्यूट है लकड़ी और बिजली का उपयोग करने के बजाय हमारे गाय का गोबर बहुत महत्वपूर्ण है। Forests can be conserved and their faunal wealth can be enriched. Every single aspect of cow protection interweaves with the protection of our environment. In fact, care for
cow represents for life and nature in general. The cow is central to our life and biodiversity. Cow protection has great potential in poverty alleviation and employment. तो गाय का जो रक्षा करने से हम यहाँ तक कि गरीबी को मिटा सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो रोज़गार है वो बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं. बहुत सारे लोग को रोज़गार मिल सकता है. इट जस्ट फुल सपोर्ट एट ऑल लेवल्स. तो इसको जो है सपोर्ट देना चाहिए. गाय की रक्षा होनी चाहिए. काउ एंड हायर कॉन्शियसनेस. काउ मिल्क न्यूरिशेस ह्यूमन ब्रेन. गाय का जो दूध से है इंसान का जो बुद्धि है बढ़ता है. इंसान का दिमाग जो है तेज होता है गाय का दूध पीने से. बॉडी कैन बी मेंटेन बाय एनी काइंड फूड बट टू डेवलप हायर फैकल्टीज वी रिक्वायर काउज मिल्क. गाय का दूध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रेन के लिए. काउज बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव हायर फंक्शन टू डिस्चार्ज एंड दैट रिक्वायर्स फाइनर ब्रेन टिश्यूज. इंसान के पास बहुत महत्वपूर्ण काम है इसलिए उसको चाहिए फाइनल ब्रेन टिश्यू को डेवलप करना होता है. इसलिए गाय का दूध इम्पॉर्टेंट है. तो जो गाय का यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गाय को मारते हैं देयर ब्रेन इज डल एज स्टोन. तो उनका जो बुद्धि है वो पत्थर के समान है, मतलब जड़ बुद्धि है उनका, मूर्ख है वो लोग. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग देयरफॉर मीट ईटिंग शुड बी स्टॉप. इसलिए मीट ईटिंग को बंद करना चाहिए. जो गाय का मांस खाते हैं उन्हें ये बंद करना चाहिए. गाय का मांस नहीं खाना चाहिए. In order to revive the finer tissues of brain to understand subtle things, one must give up meat eating. अगर आपको आध्यात्मिक चीज़ों को समझना है, सबटल थिंग्स को समझना है, तो आपको ये बंद करना होगा. ठीक है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. धन्यवाद.